अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे और हमेशा की तरह और रब से दुआ है कि हमसे राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हमारी नीयतें अपने लिए खालिस कर लें और आखिरत का ईमान हमारे दिलों में डालें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गई हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है? बहुत ज़रूरी है तजवीज़ के लिए। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे और ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, ठीक है? अपने लंग्स को डेवलप करें, तैयार करें कि जब हम कुरान की तरफ आएँ तो हमारी सांस ना टूटे, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आप कैसी है? अल्लाह आप सबको खैर से रखे, आमीन। अच्छा जी, चले जी हम स्टार्ट करते हैं। 3 दफ़ा हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, जब मैंने ऑक्सीजन इनहेल की तो पेट फूल गया मेरा, और जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की तो पेट वापस अपनी जगह चला गया। तो जब भी आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, लंग्स फूलते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो पेट फूल जाता है। फिर वापस जब आप निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो पेट अपनी वापस अपनी जगह पे चला जाता है, ठीक है? दोबारा करते हैं। जितनी निकाल सकते हो, जितनी अंदर ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो फ़र्स्ट टाइम करेंगे, बड़ी एज के जो लोग हैं और बच्चे जो हैं या फ़र्स्ट टाइम कोई करे उन्हें चक्कर आ सकते हैं, तो वो एक ही दफ़ा करें और सहारा लेके अगर बैठें स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आप लोग डेवलप करें, इंक्रीज़ करें। और मुझे आदत है तो मैं थोड़ी देर अंदर भी रखती हूँ, ठीक है? उससे ये फ़ायदा होता है कि इंसान रिलैक्स भी फील करता है क्योंकि आदत हो जाती है और लंग्स मजबूत हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ुद ब खुद हो जाता है, ठीक है? शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। अच्छा जनाब, आज हम पहले करेंगे रिवीजन और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने नए लेसन पे आएंगे। हमारे सिर्फ 4 लेटर्स लास्ट के रह गए हैं, हमने इनको आज इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करना है, लर्न भी करना है पिक्चर्स के साथ, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आप लोग क्योंकि मेरे साथ शामिल होंगे और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, प्रैक्टिस कराऊँगी, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे और डन के लिए आप लोगों ने डी लिखना है, ओके के लिए के लिखना है, ठीक है? तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आप जब अटेंटिव रहेंगे और माएँ दिलचस्पी लेंगे तो बच्चे भी यकीनन दिलचस्पी लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक्स के साथ, रूल्स के साथ, ठीक है? मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह अल्लाह की रहनुमाई के साथ और अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ आप लोगों को सिखाऊंगी और इंशाअल्लाह आप सीख जाएंगे, ठीक? अच्छा जी, अद-दर्सुल अव्वल अल हुरूफुल हिजाइयतुल मुफ़रदह, ठीक है? अलिफ, 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 इसके हिज्जों पे गौर कीजिएगा, ठीक है? हमज़ा है, लाम के नीचे कसरा है और फा। अलिफ, अलिफ, बै, बै, ता, ता, सा, सा, जीम, जीम, हा, 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 खो, खो, दाल, दाल, ज़ाल, ज़ाल, रो। प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसे? अर्रो, अर्रो, अर्रो,
अंग्रेज़ी का जो लेटर सी है ना उसको जहन में रखिएगा, ठीक है। सीन, शीन, सौद, इनको दो दफ़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक। सीन, शीन, सौद, 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 दौद, दौद, तो, तो, वो, आइन, यानी, बादू, 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 नाबुदू, नाबुदू, ये इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आइन, आइन, ठीक है। आवाज़ ऊपर लेके जाएंगे, लीन है इसमें, नरमी है। आइन, गौइन, गौइन, फै, फै, क़ाफ़, क़ाफ़, कैफ, कैफ, लैम, लैम, मीम, मीम, नून, नून, वाव। आज हमारा ये है लेटर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया, अगर आप इस तरह इसको फॉलो करते रहे तो इंशाअल्लाह आपके मखारिज बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वाव जो है हमारा, अगर आप देखें इसमें लिप्स की पोजीशन देखिएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, होंठों की गोलाई से अदा होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों होंठों को गोल करके मुकम्मल तौर पर बंद किए बगैर, जैसे आप देखें पेंसिल का फासला मैंने थोड़ा ज़्यादा खोला है ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है। तो बीच में हमने क्या करना है, जो इसकी इसमें सिफ्त है इन्फिताह की, ठीक है। इन्फिताह फतहा से खोलने से, आगे से खुला होता है मुँह, ठीक है। तो जब हम इसको, इसकी सिफत जो सिफ्त लाज़म है उसको वाज़े करना है हमने, ठीक है। और मुकम्मल गोलाई जो है वो हमने इसको देनी, मुकम्मल गोलाई, हाफ वे रोलिंग हमने नहीं करनी, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वाव के लिए अपने होंठों को दांतों के साथ लगा के और वाव करके अदा करते हैं, ठीक है। और ये इसकी आवाज़ नहीं है वाव की, और ना ये दांतों के साथ, मतलब ये हमारे होंठ लगते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस चीज़ पे आपने गौर करना है कि ये देखें हमारे होंठ जो हैं वो हमने फ्रंट में फॉरवर्ड आउटवर्ड पुश किए हुए, ठीक है। वैव, इसकी अदायगी कैसे होगी, वैव, वैव, ठीक है। वाव नहीं होगी, आवाज़ ऊपर जाएगी, वैव, गोलाई से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैव, वैव, ठीक है। नज़र आ रहे हैं ना आपको, हम वैव नहीं कहेंगे, वैव ये नहीं कहेंगे ना, वाव कहेंगे, ठीक है। इसकी क्या आवाज़ है, वैव, वैव। और मेरे अरबी टीचर ने बहुत ज़्यादा इसकी मुझे प्रैक्टिस कराई थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं तो ये उनकी अदायगी जो है ये बारीक नहीं कर पाते, तो उन्होंने बहुत तरीक़ों से मुझे सिखाया, ठीक है। तो जो आवाज़ है ना, जो इसको कॉपी करें आप, ठीक है। कैसे, वैव, मुकम्मल गोलाई देंगे और होंठ हमारे जो है वो इस तरह गोल होंगे, और एक पेंसिल की जो नोक है उतना फासला इसमें खुला हम रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे इसे हम अदा करेंगे, और ज़बान की पोजीशन देखिए कुछ इस तरह से होगी आप लोगों के सामने। और अगर एक और मैं पिक्चर आपको दिखाऊं, कि एक पिक्चर इसकी देखें ये है, ठीक है। इसमें भी मैंने गोलाई दिखाई हुई है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। एक इस तरह से आपके लिप्स मुकम्मल तौर पर रोल होंगे कम्प्लीटली, ठीक है। हाफ वे रोलिंग नहीं करेंगे, इसमें भी मैंने यही बताएगा। और ज़बान देखिए कुछ इस तरह से होती है ज़बान की पोजीशन, ठीक है, वाव की अदायगी के लिए, ठीक है। और ये यहाँ मैंने इसके मखरज में भी मैंने ये शो किया हुआ है। जब आप सही मखरज अदा करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ इस तरह से ये आपकी ज़बान पीछे से होगी, थोड़ी सी रेज होगी, आगे से खुली हुई होगी, और पेंसिल की नोक जितना यहाँ फासला होगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी अदायगी हम कैसे करेंगे, वैव, 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 ठीक है। वाव नहीं होगा, वैव नहीं होगा, कहाँ, होंठ हमारे दांतों पे नहीं लगेंगे। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस बात की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो मखरज वो है। अच्छा, है के लिए
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو فوراً ہی سیکھ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارا ٹائم لگتا ہے اس کو سیکھنے میں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو اسی دن انسان اسے سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ الحلق کے فار تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی اقصا الحلق سے ادا ہوتا ہے، اور کہاں پر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الحلق جو ہے یہ ہمارا دوسرا مخرج عام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 3 مخارج خاص ہوتے ہیں، تو اس کے جو یعنی جس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، جس میں اقصا الحلق ہے یا اقص الحلق ہے، وسط الحلق ہے، ادن الحلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی فار تھروٹ سے اور نیئر تھروٹ اور ان کے درمیان کا جو ہوتا ہے وہ وسط الحلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم جو آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارا ہے اور حمزہ ہے، کیونکہ ہمارے آخری لیٹرز میں یہ آ رہا ہے کے لیے یہ بالکل آواز کی جو ڈبیا ہے نا، ساؤنڈ باکس، یہ دیکھیں جو یہ ہڈی ہے ایڈمز ایپل جو ہے، اس کے بالکل پیچھے ہے ساؤنڈ باکس ہمارا، اس کے اوپر قریب، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بالکل حمزہ ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی یہی سے ہوتی ہے، اور باریک لیٹر ہے، اور اس کے جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہے۔ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں نا، اور پھر آپ ٹھنڈی آب بھرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ والی جو ہے نا، یہ ہے آپ لوگوں نے ادا کرنی، ٹھیک ہے، یہ والی آپ لوگوں نے ہے ادا کرنی ہے۔ اچھا، اور جب آپ انگلش میں کہتے ہیں HAMZAH حمزہ، تو یہ آخر شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی، تو جو آخر میں آپ کو سنائی دے رہی ہے، اور ہوم اور ہاؤس اور ہی میں بھی جو ہے یہی والی ہا ہے، لیکن زیادہ کلیئر اسے ادا کرنا ہے۔ ہم نے کیسے اسے پڑھنا ہے؟ حمزہ حمزہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے آواز کے جو پٹھے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں نا وائبریشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں آپ کو سامنے اس کو بتا رہی ہوں، اور اس سے کیا ہوا، جب یہ ہم نے ساکن کیا تو پھر آواز پھنستے ہوئے گزر رہی ہے، اور آپ لوگوں کو فیل ہو رہی ہے کیونکہ پٹھے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہے نا، اور ان میں پھر وائبریشنز پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہوا گزرنے کی وجہ سے۔ تو جب اسے ادائیگی کریں گے کیسے کریں گے؟ ہے، اور باریک کتنا ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بے بے ہے تے سے ہے، ٹھیک ہے، ہا کر کے اسے نہیں پڑھیں گے، کیا ہے یہ ہے۔ اب میں نے ہر لحاظ سے آپ لوگوں کو اس کو بتا دیا کہ کس طرح ادا کرنا ہے، امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بہت اچھے سے آگے ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب ہم حمزہ ادا کرتے ہیں نا، حمزہ حمزہ، تو اس میں جو آخری آواز آپ کو زہ کی آ رہی ہے وہ اسی ہا کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حمزہ کی اپنی جو حمزہ تو ہم جو پڑھیں مفردات پڑھیں، نام پڑھیں، ابھی تک جو ہم نے پڑھے نا الف بے تے، یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے ان لیٹرز کے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ حمزہ بھی نام ہے اس لیٹر کا، ٹھیک ہے، حمزہ کی اپنی شکل یہ ہے، ٹھیک ہے، اور نام اس کا حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی اپنی آواز کیا ہے؟ اس کی اپنی آواز ہے اے ساؤنڈ آتی ہے، باریک اے ساؤنڈ آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ باکس، یہ مردوں کی جو ہڈی نکلی ہوتی ہے زیادہ، عورتوں کی کم نکلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بالکل ہمارا جو ہے وہ لیرنگس، اس کے اندر آواز کی ڈبیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا حمزہ ہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں حمزہ تو ہمیں ہا ملتی ہے، تو اس کے بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا۔ اور اس کی اپنی آواز کیا ہے؟ دیکھیں وائبریشن فیل کریں، اور یہاں پہ ہاتھ رکھیں، بولے ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ میں الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے میں جیسے دہراؤں گی۔ جب حمزہ کو ہم ساکن کرتے ہیں نا، ظاہر اس پہ جھٹکا لگتا ہے، حمزہ ساکن کو جب ہم ادا کرتے ہیں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ آواز کے پٹھے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں وی شیپ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قریب آ جاتے ہیں یوں، اور جب ہم اسے ادا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یاتی یاتی یاتی، جب میں نے یاتی کہا تو حمزہ کے دونوں جو یہ تھے پٹھے آواز کے قریب آ گئے یوں، اور اب میں یاتی یاتی یاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھے سے آپ لوگ کی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے یؤتی بئس شاء
ठीक है। तो ये जब हम करते हैं तो हमजा साकिन को झटका लगता है और आवाज़ के पट्टे जो हैं बिल्कुल ये बंद हो जाते हैं, वी शेप में होते हैं, करीब आ जाते हैं। अपनी आवाज़ इसकी क्या है अ, और एक साउंड में आवाज़ सामने से आपको सुनवाती हूँ तो वो है आ। ये वो आवाज़ नहीं है। यूजुअली हमजा हम यहाँ से अदा करते हैं, जो हम गलत करते हैं। हमने कहाँ से अदा करना है, फार थ्रोट से ही हमने इसे अदा करना है, ठीक है। तो इसको हम अ साउंड के साथ हमजा फतह ए, हमजा फतह ए, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की समझ में आ गया अल्लाह के हुक्म से। अब लास्ट लेटर हमारा है वो या है। अच्छा, या के लिए अगर आप देखें कि मैंने आप लोगों को जीम शीन एंड या बताया था कि जब ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर हमारा जो रूफ़ है हमारी माउथ की, उसकी तरफ उठती है ज़बान, ठीक है। और ख़ासकर यहाँ जो गार होता है उसकी तरफ जब ज़बान उठती है हमारी तो 3 हमारे लेटर्स अदा होते हैं, जिसमें जीम था। जीम में क्या होता है कि वो गार से जाके ज़बान जो है हमारी दरमियानी हिस्सा लग जाता है, ठीक है। और आगे और नीचे का हिस्सा हमारा नीचे रहता है। ज़बान की जड़ नरम तालू से नहीं लगती क्योंकि ये मखरज के लिए उठी है ज़बान दरमियान से, ठीक है ना। तो और शीन के लिए थोड़ी सी नीचे रहती है, मैंने बताया था स्पेस होती है ताकि उसमें जो शावरिंग साउंड है शीन के अंदर शीन वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, पीछे से आई और यहाँ फैल गई। और या के लिए थोड़ी सी और नीचे होती है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के। तो या मद्दा के अलावा, ठीक है, जितने भी हमारे जो या हैं मुतहरिक है लीन वाले, वो यहीं से वसतुल लिसान से ही अदा होते हैं, ठीक है। जब ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर उठता है, ठीक है, तो हमारे पास या गैर मदी अदा होती है, ठीक है। यानी वो मद वाली या नहीं है जो यहाँ से अदा होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब इसकी अदायगी कैसी है। अच्छा, मैं टर्म ज़्यादा मुश्किल नहीं यूज़ कर रही क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे। जूँ जूँ आगे हम बढ़ेंगे और जूँ जूँ हम कायदे में जहाँ भी मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ फिर मैं दोनों टर्म्स यूज़ करूँगी, मुश्किल वाली भी आसान वाली, क्योंकि आप लोग को आदी बनाना है। लेकिन अभी क्योंकि आप लेटर सीख रहे हैं, बच्चे आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चे फिर आपसे पूछेंगे ये क्या है और आपको पता नहीं होगा कि इसे एक्सप्लेन कैसे करना है। तो आप पहले ये सिंपल सी जो ज़बान मैंने यूज़ किया आप लोगों के लिए, तो आप इसको अभी बार बार रिपीट करके सुने ताकि आप आदी हो जाए, आपके कान आदी हो जाए, ठीक है, और आपके दिमाग में ये फीड हो जाए इंशाल्लाह। तो जब आप इसकी अदायगी आप करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसको हम अदा करते हैं और फिर दोबारा से यहाँ आके एक दफ़ा रिपीट करेंगे इसे कैसे अदा करेंगे। वैव वैव, कैसे अदा करेंगे, वैव वैव वैव, ठीक है। इसे वाव या अंग्रेज़ी का वाव वो नहीं है, ठीक है। इसे कैसे अदा करेंगे, बारीकी से, वैव वैव है। पुलिंग एजेंट क्या है, अलिफ, अलिफ इसको खींच रहा है अलिफ, ठीक है। ये जो अलिफ कबीरा है, अलिफ ममदूदा, इसको खींच रहा है ऊपर की जानिब, है। इसे ड्रैग नहीं करेंगे, इसमें बुलंदी हमने शो करनी है। जैसे मछली को तार फेंकी जाती है दरिया में और खींचते हैं, पुल करते हैं, इसी तरह रस्सी इस मोड़ से है को निकालती है और फिर हम इसे आराम से प्रोनाउंस करते हैं, कैसे, है, ठीक है। इसे हे करके नहीं पढ़ेंगे, इमाला से नहीं पढ़ेंगे, आवाज़ ऊपर जाएगी 1-2 काउंट के लिए, है, ठीक है। हमज़ह हमज़ह हमज़ह, इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, सबके नाम लिखे हुए, हमज़ह ज़ह ज़ह, ठीक है। थोड़ी सी एग्जेजरेशन है मेरी उसमें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ और आप भी इस तरह से अदा करने की कोशिश करें, ठीक है। जब बार बार चलते फिरते आप लोग करेंगे तो आपका ये है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि हमज़ह में जो ये है ये वाली है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि ये वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती है जब हम अदा करते हैं इसको साकिन करके, ठीक है। आवाज़ के पट्टे में वाइब्रेशंस होती है, करीब आते हैं वाइब्रेशंस होती है और फिर ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। या बारीकी से या नहीं बोलेंगे इसे, या। चले, अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह हम मुरक्कबात पर आएंगे। कैसे पढ़ा जाएगा, एलिफ एलिफ एलिफ, आवाज़ नोट कीजिएगा, मुंह के सामने हिस्से से नहीं निकल रही, हमारी अलजौफ से नहीं निकल रही, ठीक है। ये अपने मखरज से निकल रही है, ठीक है, फार थ्रोट से निकल रही है, अक़सुल हलक़ से निकल रही है, ठीक है। एलिफ एलिफ एलिफ, बै बै बै
تا تا ثا 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 جیم. ایک کاؤنٹ کے لیے جو میم کی آواز ہے اس کا ہم نے اظہار کرنا سے شو کرنا ہے اس کے ہجوں میں جو موجود ہے. ٹھیک ہے. جیم ہے با ہے, یہی والی آواز ہوگی باریک. ٹھیک ہے. یہ مڈل تھروٹ سے نکلتی ہے اور جب اسے مڈل تھروٹ سے ہم نکالتے ہیں تو جو ہمارے آواز کی ڈبیا میں آواز بنی ہوئی ہے, سانس ہوا اس کو لے کر آ رہی ہے, یہاں سے نکالتی ہے. اور جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو کیسے ادا کرتے ہیں کہ زبان کی جڑ کو نیچے رکھتے ہیں اور فرکشن کے ساتھ جو وہ ہوا آواز کو لے کر آئی ہے وہ رگڑ کھاتے ہوئے آپ باہر نکلتی ہے. اور ہا کی آواز آپ کو, کیونکہ وائس لیس لیٹر ہے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس میں ہمس ہے تو وہ ہوا اس کو شو کرتی ہے. تو اسے کیسے ہم پڑھیں گے؟ ہا ہے, خو خو. اس میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے, یاد رکھیے گا. میں سب اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا جو نیئر تھروٹ ہے آپ لوگوں کا زبان کی جڑ کے پاس, کیونکہ ہم زبان کی جڑ کو جو ہے اقص اللسان کو نرم تالو کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ لوگ وہاں سے اوپن کریں. ٹھیک ہے. منہ بند نہ رکھیں بلکہ وہاں سے اوپن کریں, وہاں سے زبان کی جڑ کو اوپر لے کر جائیں. خو تو گول آپ کے ہونٹوں جو ہے نا اس کے اوپر سے آپ لوگ کا دھیان ہٹ جائے گا, پھر یہ گول ہو کے خواہ کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. خو خو دیل ذیل رو. اچھا لام بعض لوگ اس کا موٹا کر دیتے ہیں. لام کے لیے جو ایل اے ایم پی لیمپ اور ایل اے ایم بی لیمپ والا آپ نے ٹون لینی ہے. ٹھیک ہے. لیم لیم نہیں بولیں گے, لیم میں امالہ ہے. ٹھیک ہے. آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. لیم دیل دیل تو لام باریک ہو جائے گا. ذیل ال ال تعین کرے لام کہاں پر ہے آپ کا, ال ال. اور میں سب بتا چکی ہوں, ایکسپلین کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. رو 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 زے سین شین صاد دود. دود کی آواز سائڈوں سے آئے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ زبان کے جو موٹے کنارے حیفت واللسان وہ اوپر 5 داڑے رائٹ لیفٹ جو ہے اس کے مسوڑوں کو مضبوطی سے لگے گی, دانتوں کو لگے گی. ویسے تو پوری زبان لگتی ہے لیکن دود جہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ یہ موٹے حصے موٹے کنارے زبان کے جب 5 داڑے سیدھے ہاتھ 5 الٹے ہاتھ جو ہے اس کو لگے گی تو دود پروڈیوس ہوتا ہے. دو پروڈیوس ہوتا ہے. کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ دو دو. اور اس کے ہجوں میں دیل بھی ہے, جب اسے میں دو تک تو آواز جو ہے سائڈوں سے نکلے گی. جب ہم دیل پہ آئیں گے تو باریک قلقلہ ادا ہوگا. دود دود. ٹھیک ہے. تو تو وہ عین غین فے قوف کیف لام میم میم نون واو 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 ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا. الحمدللہ امید کرتے ہیں آپ لوگ یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت اچھے آپ اسے پریکٹس کریں گے. میں نے ہر طرح سے اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کی بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے, بہت اچھے سے ادائیگی آپ کو اس کی کرنا آ جائے انشاءاللہ. مجھ سے آپ سے ہم سب سے اللہ قبول فرمائے, میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ لوگ کے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے ہم اس قابل بنایا کہ ہم اسے پڑھ سکیں اور اللہ کے بندوں تک اسے پہنچا سکیں. اللہ ان کے لیے بھی, ان کے والدین کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ٹھیک ہے. میم پہ آپ رول کریں گے. ٹھیک. مرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا, میم ہے نا اور کسرہ کے ساتھ, منا
إنك أنت السميع العليم السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔